नमस्कार दोस्तों, मैं कमल जयपुरी फिर से आपका जयपुरी कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आकृतियों में से बहुत सारी आकृतियों को निकालना, जो कि कंपटीशन एग्जामों में आता है और ये हमारा रीजनिंग का एक टॉपिक है। आज रीजनिंग के इस टॉपिक में 2-3 सवाल ऐसे करने वाले हैं जो कि कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे कि आज पहला सवाल देखिए आप। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज के अंदर हमें बहुत सारे त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। अब कुल कितने त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है। तो इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया हूँ दोस्तों। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए दोस्तों। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है इसकी कि यहाँ देखिए मैंने 1 2 3 लिख दिए हैं। कितने लिख दिए? 1 2 3। अब इन दोनों को सबको जोड़ दिए दोस्तों। 2 और 1 कितने हो गए? 3 और 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 6 हो चुकी है। देखो कितने, केवल और केवल 2 सेकंड में हमने एक सवाल को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों। ये सेकंड सवाल है आपका कि वर्ग। आपको एक वर्ग दे रखा है और वर्ग के अंदर कुल कितने वर्ग है इसकी हमें जांच करनी है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। हमें तो यहाँ 9 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें इसकी जांच करनी है कि इसमें कुल कितने वर्ग है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, ट्रिक जो कि आपको जयपुरी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। देखिए हम पहले यहाँ संख्या लिख रहे हैं। कितने बॉक्स है? 1 2 और 3 बॉक्स है। यहाँ पर कितने? 1 2 और 3 बॉक्स है। ठीक है, हमने बॉक्सों की संख्या लिख दी है कि कुल कितने बॉक्स है। सॉरी, ऊपर देखिए दोस्तों। अब सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल क्या कह रहा है कि कुल वर्गों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। फिगर आपके सामने है, इस फिगर में से कुल वर्ग निकालने हैं हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 9 से ज़्यादा वर्ग हैं इस एक ही आकृति के अंदर। तो हमें कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है? एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है, जिसके माध्यम से एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे जिसके माध्यम से हम आराम से इसमें वर्गों की संख्या बता पाएंगे। देखिए दोस्तों, वर्गों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 2 3 लिखना है। उसी प्रकार ऊपर से 1 2 और 3 लिखना है। ठीक है दोस्तों, 1 को 1 से मिलाइए, 2 को 2 से मिलाइए, ना अंकों को अंकों से मिलाना है दोस्तों। किसको? अंकों को अंकों से मिलाना है। अब देखिए 1 का 1 से गुणा किया, कितना आया? 1 2 दूनी के 4 और 3 तिया के 9। कितने हो गए दोस्तों? कुल 9 और 1 10 4 14, टोटल 14 वर्ग इसके अंदर आ चुके हैं दोस्तों। कितनी शॉर्ट ट्रिक है, कितनी आसानी से हमने एक बड़ी आकृति में से बहुत सारे वर्गों की संख्या को निकाल लिया है। देखिए दोस्तों, एक और नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। कुल वर्गों की संख्या क्या है? इसमें भी कुल वर्गों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, लेकिन फिगर देखिए दोस्तों, कितना कठिन वाला फिगर दे रखा हमें। फिगर देखिए आप कि एक ऐसा फिगर दे रखा है, एक ऐसा फिगर दे रखा है, बीच में फिर एक वर्ग दे रखा है। तो इन सारे गोलमालों में से हमें केवल और केवल बहुत सारे वर्गों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखो ये चौकुर जो नज़र आ रहे हैं या वर्ग जो नज़र आ रहे हैं, चारों के मैंने संख्याएँ नोट लिख दी है कि 1 2 3 और 4 लिख दिए, और बीच में जो एक वर्ग नज़र आ रहा है इसमें मैंने 5 लिख दिए हैं। तो कुल ये कितने हो गए? 5 वर्ग तो ये निकल चुके हैं। अब दोस्तों एक जो ये वर्ग नज़र आ रहा है हमें, ये जो वर्ग नज़र आ रहा है, इसके अंदर 4 वर्ग नज़र आ रहे हैं। कितने वर्ग नज़र आ रहे हैं? 4 वर्ग नज़र आ रहे हैं। तो ये 4 वर्ग हो गए, और ये पूरा जो ए है 1 वर्ग, ये अपने 1 वर्ग लिख दिया। तो टोटल कितने वर्ग हो गए? 4 और 1 5 और 5 10 वर्ग हमने आसानी से निकालें। देखो फिगर को देखिए आप,
फिगर कितना कठिन दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हम इसको आसानी से करें तो हमने 2 या 3 सेकंड में, मात्र 2 या 3 सेकंड में हमने कुल वर्गों की संख्या का पता लगा लिया है कि कुल वर्गों की संख्या 10 है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जयप्री कोचिंग क्लासेस, और हाँ, इसको शेयर ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।